आज हम आ गए हैं एक ऐसे शहर में जहां झीलों की शांति, महलों की कहानियां और हवा का अंदाज सब कुछ दिलों को छू जाता है। आज का सफर सिर्फ एक गाइड नहीं, एक एहसास है, एक शहर को महसूस करने का, उसे जीने का, उसे समझने का। और उदयपुर का सफर भी कुछ ऐसा ही है। तो अगर आप भी उदयपुर घूमने का प्लान बना रहे हो तो आपके मन में कुछ क्वेश्चंस जरूर आ रहे होंगे कि उदयपुर कैसे पहुंचा जाए, यहाँ होटल कहाँ मिलेगा और किस बजट में मिलेगा, उदयपुर की टॉप टूरिस्ट प्लेस कौन सी है, उदयपुर में घूमने के लिए कितने दिन काफी रहेंगे और उदयपुर का बेस्ट सनसेट पॉइंट कौन सा है। तो दोस्तों, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इसी वीडियो में मिलेगा, ताकि जब आप उदयपुर घूमने आए तो आपका पैसा भी बचे और टाइम भी। और साथ ही में इस वीडियो में मैं आपको उदयपुर की कुछ ऑफ बीट लोकेशन के बारे में भी बताऊंगा। तो अगर आप उदयपुर घूमने आओ तो उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। मैं गुड़गांव से उदयपुर गया था अपनी ब्रिजा सीएनजी कार से, जिसकी आपको सेपरेट वीडियो भी देखने को मिल जाएगी। बट आप यहाँ बस, ट्रेन, फ्लाइट से भी पहुंच सकते हो। उदयपुर का खुद का रेलवे स्टेशन है, जिसकी दिल्ली और बाकी स्टेट से अच्छी कनेक्टिविटी है। और अगर आप दिल्ली या गुड़गांव से डायरेक्ट उदयपुर जाना चाहते हो तो आपको 2000 रुपए के अंदर अंदर डायरेक्ट उदयपुर की स्लीपर या सेमी स्लीपर बस भी मिल जाएगी। उदयपुर में स्टे करने के लिए सबसे बेस्ट लोकेशन है उदयपुर ओल्ड सिटी। यहाँ से रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड दोनों ही लगभग 2 से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। इस एरिया में आपको सस्ते और बढ़िया होटल्स आसानी से मिल जाते हैं। मैंने जो रूम बुक किया था वो सिर्फ 1200 का किया था, वो भी अक्टूबर के टाइम में, जिसकी आपको सेपरेट वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप उदयपुर पीक सीजन में भी आ रहे हो, जो कि नवंबर से फरवरी तक का टाइम होता है, तो आपको यहाँ पर आराम से 1500 से 2500 रुपए के बजट में आपको काफी अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे। बाकी जितना बजट बढ़ाओगे उतना ही प्रीमियम प्रॉपर्टीज मिलती चली जाएंगी। उदयपुर की टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए सबसे बढ़िया रहेगा कि आप बाइक या स्कूटी रेंट कर लें, क्योंकि यहाँ के टैक्सी के चार्जेस काफी ज्यादा हाई हैं। और अगर आप अपनी कार से किसी भी टूरिस्ट स्पॉट पर जाते हो तो 300 से 350 रुपए तक का पार्किंग लग जाता है, जो लगभग एक दिन की स्कूटी रेंट के बराबर है। इसलिए 2 व्हीलर रेंट लेना ही सबसे बजट फ्रेंडली और कन्वीनियंट ऑप्शन है। उदयपुर में आप बड़े आराम से 300 से 350 रुपए में स्कूटी रेंट कर सकते हो, बट प्राइस जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सीजन के अकॉर्डिंग हो सकता है। और उदयपुर के अंदर आप सस्ते से सस्ते रेट में स्कूटी या बाइक रेंट कहां से कर सकते हो, इसकी भी आपको सेपरेट वीडियो का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं उदयपुर की उन टॉप टूरिस्ट प्लेसेस का, जिनके बिना उदयपुर का ट्रिप बिल्कुल अधूरा है। ये वही टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिनके लिए उदयपुर जाना जाता है और जिन्हें आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। तो आप अपने दिन की पहली शुरुआत कर सकते हो सिटी पैलेस को एक्सप्लोर करके, जिसे राजमहल भी कहा जाता है। ये महल लगभग 400 सालों में बना है और इसे मेवाड़ राजवंश के महाराणाओं ने मिलकर तैयार किया है। इसकी शुरुआत 1535 में महाराणा उदय सिंह सेकंड ने की थी, जब उन्होंने अपनी राजधानी चित्तौड़ से शिफ्ट करके नए बसे हुए शहर उदयपुर को चूज किया। लेक पिचोला के ईस्टर्न साइड पर बना ये पैलेस एक बड़ा कॉम्प्लेक्स है, जिसमें कई छोटे छोटे महल इंक्लूड्स हैं। हर कोना मेवाड़ की शान, विरासत और हिस्ट्री को अपनी खामोशी से बयां करता है। यहाँ के म्यूजियम के अंदर आप देख पाओगे कि राजा अपने टाइम पर किस तरह के हथियार यूज करते थे, उनका जीवन कैसा था और रोजमर्रा की कौन कौन सी चीजें वो इस्तेमाल करते थे। इन सब को देखकर आप उनकी पूरी लाइफस्टाइल को अच्छे से समझ पाओगे। यहाँ की एंट्री टिकट 450 रुपीज पर पर्सन है, और अगर आप अपनी कार से आते हो तो 350 रुपीज पार्किंग चार्ज आपको अलग से देना होगा। तो दोस्तों, पैलेस इतना बड़ा है ना कि आपको इसको पूरा एक्सप्लोर करने के लिए 2.5 से 3 घंटे निकाल कर ही आना पड़ेगा। और भाई अच्छे से खा पी कर आना, क्योंकि अंदर चलना भी काफ़ी पड़ सकता है। तो दोस्तों, वैसे तो ये एक राजा का पैलेस है, बट आप आ रहे हो ना यहाँ पे सिटी पैलेस को घूमने, तो आप भी एक राजा से कम नहीं होने चाहिए। क्योंकि भाई यहाँ पे हर एक चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए, अलग से कुछ डिफरेंट एक्सप्लोर करने के लिए आपको टिकट चाहिए। टिकट भी ऐसे नहीं कि 150, 300, 350, 450। बताओ, 2 बंदों की टिकट पार्किंग के साथ जो हमें पड़ी है वो पड़ी है 1250, है ना। और अगर आप पूरा सिटी पैलेस एक्सप्लोर नहीं करना चाहते तो सिर्फ 50 रुपए की टिकट लेकर आप कॉम्प्लेक्स के अंदर आ सकते हो और लेक पिचोला के शांति भरी हवा और पोस्ट कार्ड जैसी ब्यूटी को फील कर सकते हो। लेक पिचोला में बोटिंग करते वक्त आप 2 मेजर स्ट्रक्चर देख पाओगे, पहला जग मंदिर और दूसरा लेक पैलेस, जो ताज ग्रुप का एक 5 स्टार लग्जरी होटल है।
बोटिंग के टाइम दोनों जगह बिल्कुल पास से दिखाई देती हैं और यहाँ का व्यूज जेन्युइनली ब्रीथ टेकिंग होता है। यहाँ के बोटिंग चार्जेस कुछ इस तरीके से हैं, 600 रुपए पर पर्सन अगर आप मॉर्निंग में आते हो और 800 रुपए पर पर्सन अगर आप सनसेट के टाइम आते हो। सिटी पैलेस को एक्सप्लोर करने के बाद आप पहुंच जाओ गंगोर घाट, जो कि सिटी पैलेस से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर ही है। गंगोर घाट वो जगह है जहां बैठकर आप उदयपुर का सबसे खूबसूरत सनराइज और सनसेट एंजॉय कर सकते हो और यहाँ से भी आपको लेक पिचोला का एकदम एक्सेप्शनल व्यू देखने को मिलता है, जो कि एकदम ड्रीमी लगता है। ये घाट एक परफेक्ट कॉम्बो है। यहाँ टेम्पल है, म्यूजियम है, लेक के स्टनिंग व्यूज हैं और आसपास की हवेली स्टाइल आर्किटेक्चर पूरा वाइब बना देती है। ब्राइट एम्बियंस, पीजन की एक्टिविटी और शांति, सब कुछ यहाँ आपको एक ही जगह पे मिलेगी। सबसे अच्छी बात, यहाँ एंट्री बिल्कुल फ्री है। फोटोग्राफर लवर्स के लिए ये स्पॉट एकदम पैराडाइज है। मैं अपने स्टे के दौरान यहाँ कई बार आया और हर बार का एक्सपीरियंस और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगा। गंगोर घाट एक्सप्लोर करने के बाद आप फतेह सागर लेक एक्सप्लोर करने जा सकते हो। ये एक आर्टिफिशियल लेक है जिसका नाम महाराणा फतेह सिंह के नाम पर रखा गया है। इसका कंस्ट्रक्शन 1680 में उदयपुर के नॉर्थ वेस्ट साइड लेक पिचोला के बिल्कुल ऊपर की तरफ किया गया था। फतेह सागर लेक के अंदर 3 छोटे छोटे आइलैंड हैं। इनमें सबसे बड़ा आइलैंड है नेहरू पार्क, जो एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है और यहाँ तक आप मोटर बोट से पहुंच सकते हैं। हम यहाँ शाम के टाइम आए थे और जैसे ही सूरज ढलने लगा, नीले से शिमरिंग पानी और ग्रीन अरावली हिल्स का कॉम्बिनेशन एक ब्रीथ टेकिंग व्यू क्रिएट कर रहा था। और उदयपुर में सस्ती बोटिंग भी यहीं कराई जाती है। यहाँ पर आप बोटिंग 177 रुपीज पर पर्सन में कर सकते हो। यहाँ लेक के किनारे आपको सिटिंग एरिया भी मिल जाता है, जहाँ आप आराम से बैठकर लेक का सुकून फील कर सकते हो। साथ ही में आपको लेक के किनारे काफी सारे फूड स्टॉल भी मिल जाएंगे, जहाँ पर आप लोकल फूड से लेकर हर तरह के फूड को ट्राई कर सकते हो। जब भी आप उदयपुर ओल्ड सिटी की तरफ आ रहे हो, ये जोधना स्वीट्स की कोई सी भी स्वीट्स ट्राई करना भाई, सब मजा आएगा। पर स्पेशली रिकमेंडेड है जलेबी, कचौड़ी और मावा कचौड़ी। और ये है दोस्तों यहाँ की फेमस क्रिस्पी जलेबी, वो भी देसी घी वाली भाई, देख सकते हो आप। काफी क्रिस्पी है, गरम गरम खाओगे तो और मजा आ जाएगा। ये हमने ली है यहाँ की मावा कचौड़ी और ये है इनकी यहाँ की प्याज कचौड़ी। भी उदयपुर के ओल्ड सिटी की तरफ आए हो तो ये जोधना स्वीट्स की कचौड़ी, जलेबी, इमरती जरूर ट्राई करना भाई, आपको बहुत बेस्ट लगेगी। दोस्तों आपको एक और जरूरी बात बताता हूँ कि दोस्तों अगर आप सिटी पैलेस अपनी कार से घूमने आ रहे हो तो वहाँ पर सिटी पैलेस के अंदर जो कार पार्किंग के जो चार्जेस है वो हैं 350 रुपीज़। तो उसके लिए आपको एक बेस्ट ऑप्शन बताता हूँ। तो सिटी पैलेस से थोड़ी दूर पहले ही है यहाँ पर गवर्नमेंट कार पार्किंग और यहाँ पर आपको सिर्फ 40 रुपये लगेंगे 3 घंटे। थोड़ा सा आगे अगर वॉक करके जा सकते हो सिटी पैलेस तो भी ठीक है, नहीं तो आप ऑटो वगैरह ले लो, तब भी आपको जो खर्चा है 350 रुपये से कम ही पड़ेगा। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारी पार्किंग सुविधा है। चार्जेस वगैरह आप देख सकते हो, स्कूटर के, कार के, बाइक के, कुछ इस तरीके से चार्जेस हैं। 3 घंटे के 40 और 3 घंटे से थोड़ा ऊपर होता है तो उसके डबल हो जाएंगे 80 रुपये। दोस्तों अब बात करते हैं उदयपुर की नेक्स्ट टूरिस्ट प्लेस की, जिसका नाम है सहेलियों की बाड़ी। ये उदयपुर का एक पॉपुलर गार्डन और टूरिस्ट अट्रैक्शन है जिसका कंस्ट्रक्शन महाराणा संग्राम सिंह ने करवाया था। इस जगह की हिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग है। कहते हैं उदयपुर की राजकुमारी को शादी के टाइम 48 सहेलियां दहेज के तौर पर दी गई थी और उन्हीं के लिए ये स्पेशल गार्डन बनवाया गया था। यहाँ आपको खूबसूरत लोटस पॉन्ड्स, कलरफुल फ्लावर्स, मार्बल के मंडप और हाथी के शेप वाले फाउंटेन देखने को मिलते हैं, जो इस पूरे गार्डन को एक रॉयल और पीसफुल वाइब देते हैं। और दोस्तों इन फुहारों की खास बात यह है कि ये बिना इलेक्ट्रिसिटी के चल रहे हैं। सहेलियों की बाड़ी फतेह सागर लेक के बिल्कुल पास सिचुएटेड है और इसका कंस्ट्रक्शन 1710 से 1734 के बीच में किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर आपको चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी देखने को मिलेगी और काफी खूबसूरत खूबसूरत पेड़ देखने को मिलेंगे। कुछ रिकॉर्ड ये भी कहते हैं कि इसका ओरिजिनल डिजाइन महाराणा संग्राम जी ने खुद बनवाया था और बाद में ये गार्डन महारानी जी को गिफ्ट किया गया। आज के टाइम में ये गार्डन रॉयल वुमेन के लिए ही नहीं बल्कि टूरिस्ट फैमिलीज और फोटोग्राफी लवर्स के लिए भी एक परफेक्ट स्पॉट बन चुका है। यहाँ की ग्रीनरी, फाउंटेन्स और शांति उदयपुर के सफर को और भी ज्यादा मेमोरेबल बना देती है। यहाँ की एंट्री टिकट 30 रुपीज पर पर्सन की है और ये पार्क सुबह के 8 बजे से शाम के 8 बजे तक ओपन रहता है। नेक्स्ट टूरिस्ट प्लेस है सज्जनगढ़ फोर्ट, जिसको मॉनसून पैलेस भी कहा जाता है। यहाँ पहुंचकर ऐसा लगता है जैसे आप क्लाउड्स और सनशाइन के बीच खड़े हो। सिटी सेंटर से लगभग 20 मिनट की ड्राइव पर ये पैलेस अरावली हिल्स के टॉप पर सिचुएटेड है। यहाँ से पूरा उदयपुर लेक्स, पैलेस और अरावली की ग्रीनरी सब एक पैनोरामिक फ्रेम में दिखाई देते हैं।
मैं उदयपुर अक्टूबर के स्टार्टिंग मंथ में गया था और सज्जनगढ़ पैलेस को मॉनसून पैलेस क्यों कहा जाता है ये आप देखकर ही समझ सकते हो। तो दोस्तों आप देख सकते हो चारों तरफ बादल ही बादल। भाई जो इसका नाम है ना मॉनसून पैलेस, वो आकर पता लग रहा है कि इसका नाम क्यों है मॉनसून पैलेस। भाई जीरो विजिबिलिटी, कुछ भी नहीं दिख रहा। पूरा का पूरा फोर्ट बादलों से घिरा हुआ था जिससे मुझे आसपास का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बट ये अपने आप में एक यूनिक एक्सपीरियंस था जो आपको उदयपुर में कहीं भी एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों सज्जनगढ़ फोर्ट जिसको मॉनसून पैलेस भी बोलते हैं, तो उसका टिकट चार्जेस कुछ इस तरीके से हैं। जो इंडियन सिटीजन है उसका है 174 और जो फॉरेनर सिटीजन है उनका है 569। और साथ ही में अगर आपके पास बाइक है तो उसके लगेंगे 72 रुपीज़ आगे, यहाँ से आगे तक जाने की। और अगर आपके पास जीप या कार है तो उसके लिए आपको अलग से टिकट लेनी पड़ेगी 338 रुपये की। सज्जनगढ़ फोर्ट घूमने आ रहे हो तो टाइमिंग का भी ध्यान रखो। जो टाइमिंग है समर की वो है 9 बजे से शाम के 6 बजे तक, और विंटर की टाइमिंग है सुबह के 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक। सज्जनगढ़ फोर्ट से आपको काफी अच्छा सनसेट व्यू देखने को मिलता है, बट चारों तरफ क्लाउड होने की वजह से मैं ये एक्सपीरियंस नहीं कर पाया। तो इसीलिए मैं पहुंच जाता हूं उदयपुर की नेक्स्ट टूरिस्ट प्लेस जो स्पेशली सनसेट लवर के लिए ही है। अगर आप उदयपुर का बेस्ट सनसेट एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो ये प्लेस आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए। मनसपूर्णा करनी माता रोपवे का एक पॉपुलर केबल राइड है जो दीनदयाल उपाध्याय पार्क को माचला हिल पर सिचुएटेड श्री करनी माता टेम्पल से कनेक्ट करता है। रोपवे की राइड सिर्फ 4 से 5 मिनट की होती है, लेकिन ऊपर पहुंचते ही जो व्यू मिलता है वो लिटरली नेक्स्ट लेवल हो जाती है। यहाँ एक डेडिकेटेड व्यू पॉइंट भी है जो उदयपुर का मोस्ट पॉपुलर सनसेट स्पॉट माना जाता है। और रात को जब सिटी पैलेस और जगह जगह लाइटिंग ऑन होती है तो पूरा उदयपुर एकदम गोल्डन ड्रीम जैसा लगता है। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप यहाँ पर 3 बजे तक पहुंच जाए ताकि आप उदयपुर का दिन का और रात का दोनों व्यू एंजॉय कर पाएं। साथ ही यहाँ रोपवे के लिए अपनी टर्न का वेट भी करना पड़ता है, इसलिए सनसेट लवर के लिए मेरी एडवाइस है जितना जल्दी हो सके यहाँ पहुंच जाए ताकि आपका सनसेट एक्सपीरियंस मिस ना हो। रोपवे की टिकट आपको 116 रुपए पर पर्सन की पड़ेगी, जिसमें आपका आना और जाना दोनों इंक्लूड होता है। अगर आपको लगता है उदयपुर में घूमने के लिए सिर्फ लेक और पैलेसेस ही है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं आपको बताने वाला हूं उदयपुर की वो 2 ऑफ बीट लोकेशन जिन्हें अक्सर लोग मिस कर देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बाहुबली हिल्स की। बाहुबली हिल्स उदयपुर का एक पॉपुलर और सुपर सीनिक व्यू पॉइंट है जो बड़ी लेक के पास लोकेटेड है। यहाँ से आपको बड़ी लेक और अरावली हिल का 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है। बाहुबली हिल के टॉप व्यू पॉइंट तक आपको एक 15 से 20 मिनट का शॉर्ट और इजी ट्रैक करके पहुंचना होता है। बाहुबली हिल उदयपुर सिटी से लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूर है, तो ये एक क्विक और रिफ्रेशिंग मिनी एडवेंचर बन जाता है। और नेचर लवर के लिए बाहुबली हिल्स एब्सोल्युटली मस्ट विजिट प्लेस है। उदयपुर की नेक्स्ट ऑफ बीट लोकेशन है रायता हिल। यहाँ का व्यू इतना स्टनिंग और अनएक्सपेक्टेड होता है कि यहाँ की हरियाली और अरावली हिल्स की लॉन्ग रेंज देखकर आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप राजस्थान में हो। रायता हिल उदयपुर का एक सुपर सीनिक एंड कूलर ऑफ बीट स्पॉट है जो अपने प्लीजेंट एटमॉस्फेयर और लश ग्रीन व्यू के लिए जाना जाता है। यह एरिया वाइंडिंग रोड्स एंड ब्यूटीफुल टर्न से भरा हुआ है जो इसे एक परफेक्ट शॉर्ट ड्राइव डेस्टिनेशन बना देता है। जो लोग उदयपुर घूमने आते हैं तो उन्हें ज्यादातर इस प्लेस के बारे में पता नहीं होता, इसीलिए अभी तक ये एक लेस क्राउडेड और एक पीसफुल प्लेस है। अगर आप नेचर और सीनिक व्यू पॉइंट पसंद करते हो तो रायता हिल डेफिनेटली एक मस्ट विजिट स्पॉट है। यह लोकेशन उदयपुर की मेन सिटी से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आप कंप्लीटली गूगल मैप के भरोसे ना रहें। बीच बीच में आप लोकल लोगों से रास्ता कंफर्म करते रहे, जिससे आप बड़े आराम से यहाँ पहुँच जाओगे। तो दोस्तों ये था मेरा कंप्लीट उदयपुर ट्रैवल गाइड। अगर आप उदयपुर का बेस्ट एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो 3 डेज यहाँ के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बट अगर आप चाहो तो 2 दिन में भी ये सारी जगह एक्सप्लोर कर सकते हो, बट सारी जगह में आपको कम टाइम देना पड़ेगा और जल्दी जल्दी सारी चीजें एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी। बजट की बात करें तो फूड, ट्रैवलिंग, होटल रेंट और एंट्री टिकट मिलाकर 3000 से 4000 रुपए का पर डे का खर्चा आ जाता है। स्कूटी रेंट से लेकर बोटिंग, प्लेसेस, टिकट और लोकल फूड सब कुछ बजट फ्रेंडली है। उम्मीद है ये वीडियो आपके उदयपुर ट्रिप को इजी, स्मूथ और पॉकेट फ्रेंडली बना देगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।